की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, बस थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। सरकारी नीतियों पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, सरकारी नीतियों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में मंथन किया जाएगा। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकारी नीतियों पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक शुरू होने वाली है और पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान कई प्रस्तावों को पीएम के सामने रखा जाएगा। विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी और ऐसा माना जा रहा है कि कई नीतियों पर आज मुहर लगाई जा सकती है। तो बड़ी जानकारी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक जिसमें मंथन होगा। कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। सरकारी नीतियों पर अहम फैसला लिया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, क्या हलचल? कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट की बैठक है शुरू होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तमाम जो सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से जो देश के विकास को लेकर कई जो अहम प्रस्ताव हैं उनको जो मोहर लगाने का काम इस कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। खासतौर पर जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, चाहे कृषि की संदर्भ बात की बैठक है, उसमें डिस्कशन के तौर पर जो है अलग अलग विषय देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसमें हमने देखा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो अलग अलग मंत्रालय विभागों के सचिव हैं उनके साथ भी बैठक, मंत्रालय विभागों के सचिव हैं उनके साथ भी बैठक जो है कर चुके हैं और उसमें जो ईज ऑफ लिविंग महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में लगभग 3 बजे के आसपास हो सकता है कि कैबिनेट की ब्रीफिंग की और उसमें तमाम जो एजेंडे पर मान लगती हुई नजर आए। इसके बारे में आज केंद्रीय मंत्री जानकारी देते हुए नजर आए। स्पर्श, आज की बैठक का क्या कोई महत्वपूर्ण एजेंडा है या फिर कई बातों पर चर्चा होनी है? और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? कौन सी योजनाएं हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है? देखिए, अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जो चर्चा है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि एजेंडा कैबिनेट की बैठक का जो है स्पष्ट नहीं होता है, चूंकि अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से रिफॉर्म्स किए जाएं, जिस तरीके से सरकार जो है लक्ष्य लेकर चल रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए और जो आम लोग हैं उनको जो है जो केंद्र सरकार की योजना है उसका सीधे तौर पर जो फायदा है वो जो है मिलना चाहिए और जो लक्ष्य केंद्र सरकार लेकर चलती है कि विकसित भारत 2047 के तहत किस तरीके का भारत होना चाहिए और उसको लेकर किस तरीके के रिफॉर्म्स जो है कि जो कैबिनेट है वो कर सकती है। ऐसे तमाम विषय होते हैं जिनको लेकर कैबिनेट में चर्चा होती हुई नजर आती है और 3 बजे चूंकि हो सकता है कि इस कैबिनेट ब्रीफिंग हो, केंद्रीय जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग कर सकते हैं। उसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किन किन कैबिनेट के पर जो मोहर है वो जो है सीधे तौर पर लगती हुई जो है नजर आई है। बिल्कुल स्पष्ट। तो अभी तक की जानकारी क्या है? ये जो बैठक है ये 2047 विजन को लेकर है मुख्य रूप से, या फिर कोई ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है जो आम लोगों के लिए फिलहाल के लिए कोई ऐसा फैसला जिस पर चर्चा हुई हो और उस पर आज फैसला आना संभव हो? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है ये इन परिस्थितियों के बीच में हो रही है जहां पर मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार जो खबरें हैं वो चलती हुई जो है नजर आ रही है और जुलाई का महीना काफी अहम माना जा रहा है मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के संदर्भ में। 20 जुलाई से अगर हम बात करते हैं तो मानसून सेशन की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले कहा जा रहा है कि कभी भी जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। ऐसे में कई सारे जो मंत्री है उनकी जो छुट्टी है वो कैबिनेट से होती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि कैबिनेट का विस्तार मानसून सेशन से पहले होता है या नहीं होता, क्योंकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद भी जो है विदेशी दौरे पर जो है जाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय जो अलग अलग मंत्रालयों के सचिव है उनके साथ में बैठक हो चुकी है और खासतौर पर जो प्रेजेंटेशन है वो सचिवों के द्वारा दी गई थी कि किस किस मंत्रालय में किस तरीके से जो काम है वो आगे चलता हुआ नजर आ रहा है और नेक्स्ट जेन को लेकर जो है सीधे तौर पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि जो नेक्स्ट
नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए ताकि भारत जो विकसित है वो जो है उस गति में आगे जो है बढ़ता हुआ नजर आए, जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आए, जो विकास दर है वो आगे बढ़ती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे तमाम एजेंडे हैं जो कि कैबिनेट में डिस्कशन के तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे और खासतौर पर भारत के विकास को लेकर जो है कई अहम प्रस्तावों पर जो है कैबिनेट में मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट, थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली, अभी किस तरह की हलचल है, कौन कौन पहुंचा है और क्या कुछ जानकारी? देखिए कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो इस वक्त जो है पहुंच चुके हैं, चाहे उसमें गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की बात की जाए, ये तमाम मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो जो है फिलहाल इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी हमें सूत्रों के मुताबिक प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 3 बजे के आसपास जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग भी जो है प्रस्तावित रखी गई है। स्पष्ट, क्या ऐसी भी कोई खबर है, क्योंकि दो चेहरे काफी ज्यादा विवादित हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय में बदलाव हो सकता है और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हो सकता है, क्या आपके सूत्रों पर ऐसी कोई जानकारी, अगर फैसला आएगा, अगर इस पर सहमति बनती है तो? देखिए जहां तक कैबिनेट विस्तार के संदर्भ में बात करते हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि ये माना जा रहा है कि कैबिनेट से जो है रिशफल के दौरान जो है बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं और कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि कैबिनेट में अंदर भी आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम नामों के संदर्भ में बात करें, मसलन पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री है, उनको यूपी बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बना दिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से जो है पंकज चौधरी को कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए। इसी तरीके से सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर जो हर्ष मल्होत्रा है उनको दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उनकी भी छुट्टी लगभग जो है कैबिनेट से मानी जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल जो है राज्यसभा के एमपी के तौर पर खत्म हो गया, तो उनका भी ये माना जा रहा है कि उनको भी जो मंत्रालय है उससे जो है बाहर किया जाएगा और पंजाब में फोकस करने के लिए जो है रवनीत सिंह बिट्टू की ड्यूटी जो है लगाई जाएगी। इसी तरीके से जॉर्ज कुरियन ने हमने देखा कि पहले ही अपना जो इस्तीफा है वो आज जो है दे दिया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जो विवादित मंत्रालय रहे हैं उनमें क्या बड़े चेहरों को छुट्टी देने का काम जो है मोदी कैबिनेट में मिलता हुआ नजर आएगा और क्या क्राइटेरिया देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। क्राइटेरिया जी बिल्कुल, यानी विकास के साथ साथ संगठन में बदलाव को लेकर भी आज चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं आज होने वाली है, देखना होगा कि क्या फैसले लिए जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज मंथन होगा और कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। विजन 2047 को लेकर चर्चा होगी और इसी के साथ ही संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बैठक कई मायनों में अहम और देखना होगा कि क्या फैसले लिए जाते हैं।